कि दुनिया कहाँ जा रही है, अगला नेक्स्ट बिग ट्रेंड क्या है? I think for this year it's all about regenerative medicine. रीजेनरेटिव मेडिसिन क्या Yes. होता है ये? मतलब हम आपके खुद के स्किन के अंश या बॉडी के अंश यूज़ कर रहे हैं स्किन को रिपेयर करने के लिए। जैसे हमने आपका ब्लड ले लिया, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लिए और आपकी स्किन या हेयर में वापस डाल दिए, वो एक चीज़ है। देन है समथिंग कॉल्ड एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स आर नथिंग बट वेस्ट ऑफ आर सेल्स, हमारी बॉडी में रहते हैं। उसको अभी साइंटिफिकली हार्वेस्ट किया है कि छोटे बबल्स हैं, उसमें बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ग्रोथ फैक्टर्स है जो हम लगाते हैं स्किन पे। इट्स लाइक अ फिक्सर कि पिगमेंट कम है तो उसको बढ़ा देगा, पिगमेंट ज़्यादा है उसको कम कर देगा, बाल कम है उसको बढ़ा देगा। सो इट्स लाइक अ फिक्सर विच इज़ अ न्यू थिंग नाउडेज Is एंड it working? it is working. We have been using it in our clinic for the past 6-8 months and very good results, and I'm sure products are going to come soon with exosomes. तो कोई रीजेनरेटिव और रिपेयर वाले ट्रीटमेंट देता है, एक्सोसोम देता है, तो क्या डिफरेंस देख सकते हैं उसको इसकी स्किन में? So again, हमारे इंडिया में पिगमेंटेशन is the biggest concern and exosome is one of melasma जिसको हम बोलते हैं। ये मैंने देखा, मैंने जब मैं exosome यूज़ कर रही हूँ मेरे पेशेंट्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए and it's giving कलर, पिगमेंट कम कर रहा है, कलर बेटर हो कलर बेटर हो रहा है। एंड इट्स स्पॉट ऑन आफ्टर वन ट्रीटमेंट. Yes, I have patients जो एक ट्रीटमेंट में दिख रहा है कलर। There's also it is helping in skin diseases like eczema है, atopic dermatitis है, rashes है, acne है, so anti-aging है। Did you hear about DNA based skincare experience? क्या होता है वो? So कुछ टाइम पहले से चल रहा है, आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट इज स्टिल डेट, अभी तक कोई वो आया नहीं है। बट आपका ब्लड लेते हैं, उसको लैब में प्रोसेस करते हैं, इस तरह वगैरह द डीएनए डिफेक्ट्स आर इन योर स्किन और वट एवर दोज क्रोमोसोम्स एंड टेलोमर्स एंड देन दे डिराइव ईदर अ क्रीम और अ प्रोडक्ट फॉर यू टू यूज़, जो आप लगाओगे तो इट विल हेल्प टू बी कस्टमाइज। तो बेस्ड ऑन योर डीएनए कस्टमाइज करके स्किनकेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, सलाइवा एंड ब्लड से लेकर. ब्लड से। But honestly, I don't know how it's successful because there are a lot of startups who have tried it but not run. तो आजकल एक नया चला है कि जो हम PRP है उसको एक नेक्स्ट लेवल लिया है एक इंडियन कंपनी ने, कि हम आपका ब्लड आएंगे, ले लेंगे और फिर लैब में जाके उसको प्रोसेस करके एक सीरम फॉर्म में देंगे ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के, और वो आप लगाएंगे। वर्क कर रहा है? Some people find good results with it. हाउ गुड? गुड डिफाइन करो. Meaning they find कि हाँ नॉर्मल क्रीम और नॉर्मल सीरम से अगर मुझे मान लो 10 में से 5 नंबर पे रिजल्ट आते हैं, तो ये करने से कितने आएंगे? सो इट्स टू सून फॉर मी। मैंने पिछले कुछ महीनों में यूज़ किया है, आई हैव नॉट फाइंड लाइक अ मार्क डिफरेंस कि मैं बोलूँ हाँ ये तो वाओ, ये तो मजे आ गए, वाह. हाँ ऐसे कुछ नहीं है. नहीं, आई स्टिल लाइक माय रेटिनॉल, अच्छा. ट्राइड एंड टेस्टेड। सी एज यू सेड, हमको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना है उसका। सो अच्छा है, नई चीज़ें ट्राई करो बट वेट एंड वॉच पॉलिसी, पुराने को मत छोड़ो। And we're talking about Korea. Korean skincare products. वो वर्क करते हैं इंडियन स्किन पे? कैसे करेंगे? कोरिया इज़ इन अ ड्राई प्लेस, हम हैं सन के पास, वी आर इन अ वेरी ह्यूमिड प्लेस। सो उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, हमारी जेनेटिक्स डिफरेंट है, एज वी डिस्कस। सो उनके जो है हाइड्रेशन प्रिंसिपल होता है, जैसे वो ड्राई स्किन है, तो ये हमारे यहाँ ड्राई स्किन पेशेंट्स पे डेफिनेटली वर्क करेंगे। बट अगर आप एक्ने है, ऑयली स्किन है, आप 10 लेयर लगा रहे हो तो स्किन और ख़राब होगा लॉजिकल है। सो आई डोंट थिंक, ये सम प्रिंसिपल्स, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके जो यस मे भी वर्क करेंगे बट नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं जितने डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट बनाता हूँ, जितने आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के साथ बनाता हूँ, एंटी डॉक्टर लोगों के साथ बनाता हूँ, एक्सपर्ट्स के साथ बनाता हूँ, बहुत सारे लोग मल्टीपल, ये सारी चीज़ें ना सुन के सीखने के लिए क्या क्या दुनिया में ऑप्शन अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए. एग्जैक्टली, ये उसके लिए. इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद डॉक्टर बन गया और मुझे अगर ये स्किन में हो गया तो मैं खुद ट्रीट कर लूँगा. लाइक जस्ट नो, यू शुड जस्ट नो कि देयर इज अ लिमिट. तुम्हें समझ में आ गया कि यार ये लक्ष्मण रेखा से क्रॉस हो यस, कि इन पॉडकास्ट में समझ में आता है कि ओके, अगर रेटिनॉल है वो अच्छी चीज़ है, तो मैं ऐसा नहीं जाके मैं रेटिनॉल एक डर्मेट के पास जाऊँ, सीखूँ, समझूँ कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो जितना मुझे देगा उतना ही लगाना है. आपको लगता है कि अगर एक्सपेंसिव स्किन केयर हो, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो, तो वो बेटर वर्क करते हैं स्किन पे? नॉट रियली, आई हैव पेशेंट जो बेटर बहुत महंगी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एज टू यू नो मी, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत बेसिक चीज़ भी होती हूँ, दे वेरी डिलाइटेड इन फैक्ट कि डॉक्टर ने कैसे बताया, तो इट्स अ मिक्स, लाइक सर्टेन प्रोडक्ट्स यस
I will not compromise on my anti-aging creams. I need some research quality on that. That cannot be easily done. But a face wash, any a basic one will do. A good sunscreen will do. So it's not necessary. And average आजकल कोई भी स्किन केयर हो तो 500-700 में भी अच्छे मिल रहे हैं आजकल होम ग्रोन प्रोडक्ट्स जो है. Do you feel कि स्किन केयर एक्सपेंसिव होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? देन फिर वो महंगी प्रोडक्ट होती क्यों है? सिर्फ ब्रांडिंग. हम मिलते हैं जब हम फ्लॉन्ट करते हैं हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. वेयर आर यू स्टेइंग? आजकल सब कुछ दिखता है. It's just flaunting value, I don't, signaling value. that's why I say it's not necessary. There are some products which work better. They come at a cost, but yes, they're better. But at the same time, doesn't mean that expensive is always better. Okay. So that's why brand setup is very popular. Household names are because they are effective and they work well and they're not very. हमारे पैसे खत्म हो गया वैसा वाली सिचुएशन. तो 25,000 के मॉइस्चराइजर में और सेटाफिल में क्या डिफरेंस है? Ingredients. As a तो ये कि वो उसके ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स 25,000 के बेटर वाले कुछ होगा? I think brand. Yeah, ingredients which are effective for me are there in that Cetaphil. So I would prescribe that as a dermatologist. हाँ मैं लगाने के लिए वो फील गुड के लिए बाहर शॉपिंग करके जा रहे हो लगा रहे हो ठीक है बट इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट प्रोडक्ट इफेक्ट यू नो हाइड्रेट नहीं करने वाला है. उसमें सेरामाइड्स है उसमें अपना ग्लिसरीन है पैंथेनॉल है ये सारे इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं. बट स्किन केयर एक्सपेंसिव होता क्यों? 25,000 रुपये का क्यों? अगर कुछ भी नहीं है हाँ सिर्फ ब्रांड वाले तो हम सब लोग नहीं खरीद रहे हैं. So again, there are expensive brands who are doing well because they have put in that research. कि हमने अच्छे से उसको मॉलिक्यूल को रिसर्च किया कि वो जो रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्ट का वो इंग्रेडिएंट वो अच्छे सोर्स अच्छा होता है. सो उसका क्वालिटी अच्छी है स्टेबिलिटी अच्छी सेफ्टी अच्छी है. नॉट इजी जॉब में सालों लग जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी खर्चा होता है. नाउ दे हैव टू गेट बैक दैट मनी राइट सम वे एंड आई पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स. इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे प्लांट बेस्ड ऑयल इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में which is very common. Avocado oil you know और जो होगा something होगा तो whatever you call it वो ऑयल ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑयल होते हैं. कोकोनट ऑयल ये सब is it good? Yes. So you have got like ingredients like seed capital और अपना आपने सोडा avocado oil and you have different essential oils. They both based on the technology. मतलब कि हम घर में लेके लगा रहे हैं तो we can't उसका pH अलग हो जाता है. We don't know the stability of it. We don't know the reaction. But जब हम एक ब्रांड के पास जाते हैं जैसे उसमें वो लोग पूरा प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करेंगे उसको स्टेराइल करेंगे उसको प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करेंगे टू द स्किन पेज एंड देन वी यूज इट. सो इट इज ब्यूटीफुल हाइड्रेशन स्किन अच्छी हो जाती है. तो मतलब ये ऑयल्स आर गुड. यस. तो डायरेक्ट नहीं ला सकता मैं? नहीं ना जैसे मैंने बोला आप अभी अपने घर में रखे तिल का तेल रखा है आपने उठाया लगा लिया ये पहले महीने चल जाता था बट अभी वो दोनों उसमें एडल्ट्रेटेड है कि नहीं कितना प्योर है आपकी स्किन को कैसे रिएक्ट करेगा बिकॉज आपकी स्किन कई चीज़ों से गुजरती है. एंड स्टेरिलिटी हमने ऐसे हाथ देके लगा लिया उसमें इन्फेक्शन हो गया. तो ये प्रोडक्ट्स में पैकेज आता है वही लगाना चाहिए डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए. What's the difference between cream and oil? Cream, so basically it is the formulation. एक बॉडी ऑयल होता है और एक बॉडी क्रीम. हाँ. So cream is water and oil को मिला दिया है. So it's an emulsion. So that's a cream. The more the oil content is, it's creamier. And less the oil content, it's a lotion. So that is the thing. And oil is pure oil, fatty acid, lipids. उसको oil बोलते हैं. तो उसमें पानी नहीं होता है. क्या बेटर होता है? I think there is choice क्यों देना चाहते हैं हम? Because you know, cream is better for the dry skin. Oil is also works very well for dry skin. But जब हमारी oily skin जो Indians में काफ़ी combination skin होती है तो वहाँ पे हमारी lotion और gel ज़्यादा अच्छे चलते हैं. Because it doesn't sit on the skin and clog it, gets absorbed and आप move around करो तो आपको ऐसा लगेगा कि skin में कुछ लगाया है. So it's not कि choice में क्या better है, इसमें क्या better आपकी skin के लिए, skin type के लिए और आपके profession के लिए. अगर आप AC में कंडीशन से बैठ रहे हो, yes you might feel a lotion or a cream is better. But आप बाहर जा रहे हो तो you might not like even a basic gel is a problem for you. And face serum और face cream में क्या difference है? So the concentrated active. It's basically हमने इसका पूरा एक निचोड़ बना के
एक बॉटल में डाल दिया है। क्रीम्स आर मोर डिफ्यूज, मोर लेस एक्टिव। तो अगर हमको कुछ जैसे स्पॉट टाइप करना है तो सीरम विल वर्क बेटर, बट हमको ओवरऑल स्किन में हाइड्रेशन चाहिए तो क्रीम विल वर्क बेटर। हम लोग ओवरऑल पूरे फेशियल को सीरम में लगाते हैं। हाँ, सो अगेन सीरम में क्या होता है, जब हम पूरे फेस पे लगाते हैं तो वो एक्टिव कॉन्सेंट्रेट अच्छे से जाता है। वेयर क्रीम इज यूज्ड फॉर हाइड्रेशन पर्पस, ये लार्जर बॉडी एरियाज, स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा वो नहीं होते हैं। तो सीरम इसलिए आया क्योंकि जब हम क्रीम लगाते थे तो फ़र्क आता था, बट इतना नहीं। सो किसी जीनियस ने सोचा कि इसको एक कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, निचोड़ निकाल के उसको दे देते हैं बॉटल में, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर मुझे बताना क्या क्या इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव नहीं है, क्यों लोग ये यूज़ करते हैं, कहाँ से ट्रेंड है, अक्रॉस हम लोग ये 3 बनाते हैं। तो फिर आजकल बहुत फेमस होते जा रहे हैं राइस वाटर टोनर। इज इट जस्ट मार्केटिंग हाइप, इससे एक्टिव करते सो राइस वाटर टोनर पहले भी था हमारे यहाँ, एंड पर्सनली मैं गर्ल्स के लिए येस रिकमेंड करूँगी, बट इट इज़ नॉट कि सबको लगाना चाहिए कि सब पे काम करेगा। किसको लगाना चाहिए? ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है।